दिब्रान है। एंड आज से हम क्या कर रहे हैं, डीएसए जो भी डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है उसका हम बेसिक से लेके पूरा पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं। आज मैं इस वीडियो में एरे जो है उस एरे को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जो भी उसके मेथड्स है उस मेथड्स को पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। एरे क्या होता है, उसके मेथड्स वगैरह ये सब मैं एक वीडियो में डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा, जो भी कुछ होगा उस हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब बेसिकली तो ज्यादा कुछ मतलब देखो, डाटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या कि एक डाटा जो है, अपना जो भी डाटा है उसको बस स्टोर करने की अलग 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 मेथड है। उस हिसाब से बस एल्गोरिदम में यही है बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर। जो भी डाटा दिया है उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको स्टोर करना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको मतलब मैनेज करना। बेसिकली ये बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह स्किल को इम्प्रूव वगैरह करता है। तो आज से हम एरे को स्टार्ट करेंगे और मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी जावा में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली आपको तो पता ही बेसिक जो भी जावा लैंग्वेज बेसिक तो पता ही होगा। मतलब क्या है बेसिक लॉजिक। मैं एज अ डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक वगैरह है वो तो आई होप कि पता ही होगा। बेसिकली तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बेसिकली जो अपना होता है मतलब जो जहाँ पे हम कोड वगैरह रन करते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जावा डीएस के लिए मतलब हम कोई भी कर सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से मैं इंटेलिज आईडिया यूज करता हूँ जो कि बहुत अच्छा है। इंटेलिज आईडिया फॉर जावा के लिए तो आई होप मतलब इंटेलिज आईडिया मतलब यूज करे सभी कोई। मतलब वो बढ़िया है, बढ़िया मतलब वो हाँ अंदर मतलब हम काफी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं उसकी। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ओके। हम्म एक मिनट। So me request to bypass the system private window directly access to the screen and audio. Okay, hello. इसको नीचे लेके आता हूँ। ओके। तो यस स्क्रीन शेयर है। तो देखो मैंने यहाँ थोड़ा मतलब ये किया हुआ है मतलब अरे हाँ। तो हम अरे का एज इंट्रोडक्शन देखेंगे तो मैंने ये एक बनाया है फाइल। उसके अंदर मैंने बेसिकली लिखा है। मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करूंगा, बहुत बेसिक से शुरू करूंगा। एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं, एकदम जीरो से। किसी को कुछ भी नहीं आता, कोई मतलब दिक्कत नहीं, एकदम जीरो से होगा, एकदम जीरो से बेसिक से। तो देखो क्या होता है ना, एक जो भी डाटा स्ट्रक्चर है, जो भी मतलब हम क्या करते हैं बेसिकली एरे। जैसे कि हम आज एरे पढ़ेंगे तो एरे बेसिकली है क्या, मतलब एरे है चीज है क्या। एरे कुछ नहीं है। जो डाटा जो भी हम जैसे मान लो कि पहले हम क्या करते थे। जैसे कि ये तो बेसिकली अगर इंटेलिजेंट यूज करना होता तो मैंने एक बस एक क्लास बनाया एरेज इंट्रो करके उस क्लास का नाम दिया और मेन मेथड बना दिया। जो कि आपको बेसिक जावा आता है तो ये पता है क्या है वगैरह, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह ये सब कुछ। तो बेसिकली हम पहले क्या करते थे, तो जो भी जावा के मेथड मान लो मैंने इंट कर दिया 30 को। इंट ए इज इक्वल टू मान लो, एक मिनट, ए इज इक्वल टू मान लो मैंने 4 को स्टोर कर दिया। मैंने बुलियन बी इज इक्वल टू मैंने ट्रू कर दिया। इस हिसाब से पहले होता था। लेकिन हम कब तक यार इसको कब तक डिफाइन करते रहेंगे। ये एक चीज मान लो मुझे बहुत सारे लोगों का डाटा चाहिए तो हम कब तक यार इंट ए 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कब तक करते रहेंगे मान लो। और फिर हम यहाँ पे मान लो मैंने इंट ले लिया बी इज इक्वल टू मान लो लिया कि यार ये ले लिया मैंने। ठीक है। फिर मैं यहाँ करूंगा कि यार प्रिंट कर दो ए प्लस बी। एक मिनट। तो एक मिनट मुझे करंट फाइल में जाना पड़ेगा। करंट फाइल ओके। हम्म यार थोड़ा इंटरनेट पता नहीं हाँ। तो देखो 78 + 4 = 82 आंसर आ गया। मान लो यार बहुत सारा डाटा हो सकता है यार, थोड़ी ना ये तो एक मैंने एग्जांपल लिया है, कितनों का डाटा हो सकता है। तो हम ऐसा कुछ तो मेथड चाहिए यार जो कि
हम एक ही वेरिएबल में सारा चीज स्टोर कर सके। एक ही वेरिएबल, मान लो मैंने ए लिखा, तो ए में भी मैं 4 भी स्टोर कर सकूं, 78 भी स्टोर सकूं, और किसी का डाटा है वो भी स्टोर सकूं, हर किसी का मैं डाटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो इसलिए वो कंसेप्ट आया एरे का। सही है। तो क्या कंसेप्ट आया यहाँ पे? एक एरे का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया। तो एरे में होता क्या है, हम एरे को डिफाइन करते हैं। तो डिक्लेरेशन के कितने मेथड है एरे के? एरे डिक्लेरेशन मेथड। ओके। तो डिक्लेरेशन, एरे को डिक्लेयर करने के कितने मेथड है, टोटल कितने मेथड है एरे को डिक्लेयर करने के लिए? डिफरेंट डिफरेंट मेथड है एरे को डिक्लेयर करने के लिए। मैं पहला मेथड लेके चल रहा हूँ एक। हाँ ओके। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड। ओके। तो पहला मेथड हम देखो, इंट हमें किस टाइप का एरे बनाना है। किस टाइप का एरे बनाना है मुझे? मान लो नंबर का बनना है, तो मैं इंट लूंगा। जितने डाटा टाइप है उन डाटा टाइप का हम एरे बना सकते हैं। जितने भी डाटा टाइप है जावा में, और जितने भी इंट है मेरे हिसाब से, डबल है, पर वो कैरेक्टर है, बुलियन है, जितने भी डाटा टाइप है, फ्लोट है, सभी का हम लोग एरे बना सकते हैं। ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ इंट एग्जांपल ले लिया, इंट लिया मैंने। इंट ए इज इक्वल टू, पहले हमने इंट लिया ए इज इक्वल टू, हम इससे क्या करते थे, इंट ए डिफाइन करते थे। हमें करना है एरे, सेम करना है, बस यहाँ पे एरे के लिए ये साइन लगाना है। बेसिकली एरे, एरे जो होता है ना, जो एरे का साइन है ना, वो एरे का साइन इस तरीके से होता है। तो मैंने बस यही साइन यूज किया, तो इंट ए इज इक्वल टू ये लिया। फिर हमने ये ब्रैकेट यूज किया स्टोर करने के लिए, जो भी नंबर है, तो मैंने जितने भी नंबर है उतने मैंने स्टोर कर दिए। ठीक है, हो गया। नंबर स्टोर हो गए। डन 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 डन, नंबर स्टोर हो गए। सही है। ये सब नंबर स्टोर हो गए। मुझे इसको एक्सेस करना है। जितने मैंने एरे ए डिफाइन कर दिया, मान लो मैंने यहाँ एरे का नाम ए आर आर देता हूँ, और मतलब थोड़ा समझ में अच्छे आने के लिए मैंने ए आर आर नाम दे दिया एरे का। ओके। तो मान लो मुझे एक्सेस करना है, एलिमेंट एक्सेस करना है, तो एलिमेंट एक्सेस करने के लिए क्या होता है पता है? ए आ रहा, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट तुम्हें हमें एक्सेस करना है, कौन सा करना है मुझे? मान लो 7 एक्सेस करना है। तो 7 एक्सेस करने के लिए, इस एक्सेस के लिए हम क्या ऐसा डालेंगे कि वो एक्सेस हो जाए? तो इसके लिए यहाँ पे एक मेथड आता है इंडेक्सिंग, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 3 4 5। मतलब जितनी लेंथ है उससे -1 तक का इंडेक्स होगा। यहाँ पे लेंथ कितनी है? 6 लेंथ है। तो इंडेक्स कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा, क्योंकि 6 - 1 5, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से। तो हमें जीरो को दिमाग में रखना पड़ेगा कि जहां पे भी एरे आए वहां पे इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। ओके। तो अब यहाँ से 0 1 2 3। ओके, तो 3 में 7 है, तो हम यहाँ पे 3 डालेंगे। तो हमें क्या एक्सेस होगा यहाँ पे? सिंपल 7 एक्सेस होगा। लेट्स चेक इट। यस, आ गया यहाँ पे 7 आउटपुट में। यस, वही हम 6 डाल, 3 6 डाल, कितने में से डाल के हम कर सकते हैं। मान लो 0 डाला तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। तो तीन तीन डालने में क्या आएगा? 0 1 2 3 7 आ गया, 4 पे 2 आ गया। इस हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसमें कर सकते हैं। जस्ट मिनट। डन, यहाँ तक डन हुआ। ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हुआ बेसिक पार्ट। अब एरे तो हुआ, हमने इतना सब कर लिया। ओके, एक्सेसिंग करना समझ गए। इसके अंदर हम ऑपरेशन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑपरेशन वगैरह, ये सब बहुत अभी आगे चीजें हैं। ये सब हो गया। अब हम देखेंगे इसके मेथड, एरे के यार मेथड कितने कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथड इन शॉर्ट में बता के रखे हैं, ताकि हम इन सीक्वेंस में उसको ले सके। तो पहली मेथड होती है कि यार डॉट लेंथ, हमें एरे की डॉट लेंथ पता करनी है। तो जो भी इस एरे की लेंथ है वो हम इजीली पता कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है? 3 यहाँ तक है और 3 यहाँ तक है, टोटल 6। टोटल लेंथ है 6। तो हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे। ये तो पता होगा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ये होता है कि यार इसके लिए होता है, मतलब प्रिंट करने के लिए होता है जो भी चीजें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आर आर डॉट लेंथ, तो इतनी लेंथ आएगी 6। एक बार हम एरे समझ लेंगे, मेथड समझ लेंगे, कोई नहीं। ओके, कितने आई इसके लिए? 6 आ गई। सही है।
दूसरी मेथड हमें अप्लाई करेंगे। दूसरी मेथड हम अप्लाई करेंगे कि यार सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल हमें अप्लाई करना है फिल की मेथड। ओके। तीसरी मेथड है फिल। ओके, फिल मतलब क्या करता है उसमें एरे, हम उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक डी लिखा था ए आर, मैंने किया यार ए आर आर वन लिखा, सही है, इज इक्वल टू इंट, और यहाँ पे डाला, ये मैं यहाँ पे डाला मतलब 5। देखो इधर, मैंने क्या बताया, एरे की जो ये कर मतलब एरे डिक्लेयर करने का तरीके कितने होते हैं, ये होती है फर्स्ट मेथड, ये रही दूसरी मेथड। मैंने इसको कमांड एक्स करके क्या करता हूँ, मैं इसमें ऐड करता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ सेकंड मेथड। हम्म। सेकंड मेथड ऑफ डिक्लेयर एरे, सही है। दूसरी मेथड क्या है एरे को डिक्लेयर करने की, ये रही उसकी मेथड। हम इंट लिखेंगे, एरे का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू न्यू इंट लिखेंगे, और ये क्या है, एरे में पास दिया है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि एक मेरा एरे बन चुका है और उसके अंदर 5 लेन थे, 1 2 3 4 5। मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब क्या है, इस एरे एक एरे बन चुका है मेरा, एक एक एरे बन चुका है मेरा ए आर आर वन करके। उसके अंदर 5 लेंथ लेंथ में, मतलब क्या है, जब हम 5 डिफाइन करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट 5 लेंथ क्रिएट होगी एक एरे में, और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 0 होगा क्योंकि हमने नंबर लिया है, अगर स्ट्रिंग रहा तो नल होगा, अगर मैंने फ्लोट लिया है तो 0.0 होगा। इस हिसाब से बाय डिफॉल्ट वो डिफाइन किया हो चुका है, तो बाय डिफॉल्ट अभी इंटीजर है तो 0 0 हो जाएगा। तो हमें याद क्या करना है यहाँ पे कि जो भी हमने डिफाइन किया है, मान लो इसे फ्लैग मैंने यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हो, मतलब यहाँ स्ट्रिंग लिया होगा कोई, तो मतलब इंटीजर स्ट्रिंग ए आर आर कर दिया होगा और 5 की लेंथ होगी, तो 5 लेंथ की जगह नल 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 बाय डिफॉल्ट वहां पे शो होता है, सही है। यहाँ तक समझ गए, ओके। तो ये समझ गए, तो 0 0 0 हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको फिल करना है। ओके, मुझे एक मेथड बतानी है फिल वाली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिल एरे, एरे डॉट फिल, और यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा, ए आर आर वन, एंड मैं 1 कर दूंगा। तो जब मैंने 1 किया, तो जो बाय डिफॉल्ट 5 0 थी ना, उसकी जगह 1 1 1 1 फिल हो जाएगा, सभी जगह 5 लेन की जगह 1 1 1 फिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें क्योंकि हमने क्या किया ना कि एरे यूज किया है, तो हमें एक इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट, ये मैं बताऊंगा क्या होता है, जावा डॉट यूटिल डॉट, मैं स्टार कर दूंगा या मैं एरे कर दूंगा, जो जो भी चीज चाहिए वो स्टार अगर कर दिया हमने तो सारा चीज इंपोर्ट हो जाता है। हम्म, यार कैन सो, एक एक मिनट, एरे डॉट, एरे भी चलता है या स्टार, अगर कोई मेरे से मेथड कोई मिस हो चुकी हो तो। ओके ओके, एरे डॉट फिल ए आर आर वन, ये क्या बता रहा है यार, मोर एक्शन, जस्ट।
यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं पता है ये इशू क्यों आ रहा है? यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको इसको ले ले हम आर्गुमेंट में। पहले हम एक आर्गुमेंट करके हम इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए वो जावा का एरर बता रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एरेज डॉट फिल, पहले हम उसको फिल करके फिल प्रिंट करेंगे। कोई ऐसी यहाँ पे इशू है नहीं। तो हम यहाँ पे बेसिकली ARR1 डॉट, मान लो टू में टू, मान लो मैं, हाँ, वन सब में फिल कर दूंगा। हाँ, और अभी हम ARR1 डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। देखते हैं हम क्या आउटपुट आता है। फिल में इधर काम करता है कि नहीं, अच्छे से देखते पड़ेगा। ये काम, ये मेथड, इस मेथड ने काम तो किया, लेकिन यहाँ पे इस टाइप से वैल्यू आ चुकी है, तो हम इसको स्ट्रिंग में ले लेंगे, क्योंकि ये एज अ डिकोड फॉर्मेट में आता है। अरे डॉट टू स्ट्रिंग ARR1। अभी ये टू स्ट्रिंग क्या है अभी मैं बताऊंगा। देखो, 1 1 1 1 1 प्रिंट होके आ गया, 1 1 1 पांच में, 1 2 3 4 5, बस ये फिल मतलब सभी जगह वो फिल फिल होती जाएगी वैल्यू। जस्ट मिनट, ब्लूटूथ ऑफ कर दो मैं। तो हम सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं। ये फिल तो समझ आ गया, अब ये टू स्ट्रिंग क्या है देखो। अब नेक्स्ट मेथड यहाँ पे टू स्ट्रिंग करके, ये भी हम यहाँ पे निपटा देते हैं। तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ। तो टू स्ट्रिंग मेथड मतलब क्या है कि जो भी अभी 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 हमने देखा था, अगर हमने इसको, मान लो यहाँ पे मैंने ARR1 प्रिंट कर, क्या क्या आउटपुट क्या था, क्या आप इसको पढ़ पाते हो? देखो थोड़ा। नहीं पढ़ पाते। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो भी कुछ जो भी कुछ ये आया है, इसको हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऐसे ये डिकोड फॉर्मेट में आता है। तो हमें इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में करना होगा। तो अगर हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, तो टू स्ट्रिंग करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, ताकि वो हम ह्यूमन एज उसको रीड कर सके, समझ? तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक एरे की और एक मेथड है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग ARR1 डन। अब देखो ये हम इसको रीड कर सकते हैं। तो टू स्ट्रिंग क्या करता है, एरो को एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें प्रिंट कर देता है, क्योंकि हम एरे एज अ नहीं पढ़ सकते एज इनपुट में। ओके, ये भी मेथड हो गया डन। अब हम आगे चलते हैं। आगे कौन सा मेथड है? ओके, तो फिर ये एक मेथड है। ये बेसिकली कुछ है नहीं, ये ऐसा मेथड है ये। मैं यह शेयर कर रहा हूँ कि क्या करता है। ये एरे क्रिएट करता है, और जीरो से लेके ये 10 तक एरे क्रिएट करेगा। मतलब कि इसकी लेंथ होगी 10 लेंथ होगी, जीरो से लेके, मतलब जीरो से लेके 9 तक वो, 0 1 2 तो लेकर 9 तक, क्योंकि ये जो 10 है वो एक्सक्लूडेड है, और वन जो है वो इंक्लूडेड है। ऐसा एक एरे क्रिएट करेगा। तो ये है क्या मतलब, मैं बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ मैं लिखूंगा इंट एरे माय एरे इज इक्वल टू, ओके। और यहाँ पे मेरी सिस्टम ट्राउडर प्रिंट माय एरे डॉट डॉट क्या करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको ह्यूमन रीडेबल में बनाना है। एरे अच्छा, हम इससे भी कर सकते हैं इसको, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एंड देन हम इसको माय एयर दे देंगे। तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है, 0 से लेके 9 तक आएगा। लेट्स सी। देखो, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक आया। जीरो इंक्लूडेड है, 10 एक्सक्लूडेड है, मतलब वो 9 तक चलेगा, इसकी लेंथ होगी 10। ओके। और ये कैसे काम कर रहा है मैं बताऊं, मतलब ये क्या है, तीसरी मेथड है एरे डिफाइन करने की। ये कौन सी मेथड है, मतलब ये कौन सी मेथड है? वो ऊपर ही मैं पेस्ट करता हूँ, जस्ट मिनट।
अच्छा, ये सेकंड मेथड हुई। अब ये हुई थर्ड मेथड। हम्म। थर्ड मेथड ऑफ एरे। थर्ड मेथड ऑफ एरे डिक्लेरेशन। डन। ओके। यहाँ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, सही है। क्या है क्या ये? ओके, थर्ड मेथड ऑफ एरे डिक्लेरेशन। एक मिनट, मैं इसको भी कॉपी पर के वो ऊपर ही पेस्ट कर दूंगा। और एक फिल मेथड नाम से है, इसको मैं नीचे कर दूंगा। डन। तो ये है क्या? जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम इन स्ट्रीम रेंज 0 to 9 टू एरे। मतलब क्या है इसका? जावा की यूटिल पैकेज मैनेजर का हमने यूज किया है, इंट वेरिएबल जो भी है वो स्टोर हो जाए। रेंज दी है हमने, डॉट रेंज कहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाए 10 तक हो जाए, और उस एलिमेंट को हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया है और उसको स्टोर किया है माय एरे में। ये है इसका मीनिंग। अब ये सारा चीज जो है, ये मैंने यहाँ पे जो भी इंपोर्ट किया था जावा क्लास यूटिलिटी, यही है। हम एक जावा की एक क्या है, अंदर ही फंक्शनलिटी है, एक फंक्शनल है, क्योंकि अंदर की एक पैकेज मैनेजर टाइप का है जो कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसके मेथड्स को, उसके जो भी उसका हम उसको हम यूज कर सकते हैं, वो है एक एरे जो भी है वो पैकेज मैनेजर है, जिससे हम प्रोडक्टिविटी काम कर सकते हैं अंदर, मतलब मेथड यूज कर सकते हैं अलग अलग। सही है, तो हमने इसको इससे यूज करके भी एक एरे डिफाइन किया। ये हुई थर्ड मेथड एरे डिफाइन करने की। डन। ओके, तो हमने यहाँ पे फिल लिखा। ओके, फिल द एरे, एरे को फिल कर दिया। सही है, किसी भी को मतलब ये फिल करने के मेथड हो चुकी। डन। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं। हमने टू स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग मेथड भी पढ़ा है, अब से हम पढ़ ही रहे एरे डॉट टू स्ट्रिंग समझ समझ के। ओके, अब आ गए हम एज लिस्ट में। ओके, तो एज लिस्ट क्या करता है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो अ, मैंने ऊपर वाला ही एरे एज्यूम कर लिया, ऊपर वाला एरे है हम डिफाइन किया हुआ, हम वही यूज करेंगे। मैंने क्या किया कि देखो, एज लिस्ट वगैरह मैं समझाता हूँ। देखो, जो भी अपना एक एरे है, ये एरे है, ये ये हमने डिफाइन कर दिया। तो ये क्या है मतलब, ये इम्यूटेबल है, मतलब इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस इन द सेंस क्या? हम इसको वैल्यू आउटपुट में ला सकते हैं। मान लो मैं 23 निकाल सकता हूँ, मान लो मैं 7 निकाल सकता हूँ, 73 निकाल सकता हूँ, निकाल के उनके ऊपर ऑपरेशन कर सकता हूँ। लेकिन मैं कभी भी इस जो भी एरे डिफाइन है उसकी साइज में कभी भी बढ़ा नहीं सकता। जावा क्या है? एक स्टैटिक लैंग्वेज है। स्टैटिक मतलब क्या? पहले से ही हम डिफाइन करते हैं कि यार ये इतना ही साइज का होगा, या ये जो मैंने डिफाइन किया है वेरिएबल, इसमें क्या स्टोर होगा, इंट होगा, क्योंकि पहले हमें डाटा टाइप लिखना पड़ता है। तो क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक इन द सेंस मतलब क्या है कि फिक्स है यार, वो सब फिक्स है, हम उसमें अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। हम एरे की साइज मैंने यहाँ पे 5 डिफाइन कर दी, 5 डिफाइन कर दी, और मैंने ए आर आर 5 इंडेक्स पे मैंने कुछ स्टोर करने का ट्राई किया, क्या वो स्टोर होगा? एरे की इंडेक्स कितने तक है? 4 तक जाती है एरे की इंडेक्सिंग। मैंने 5 इंडेक्सिंग में कुछ स्टोर करने का ट्राई किया, क्या वो स्टोर होगा? कभी नहीं स्टोर होगा यार, उसकी जगह ही नहीं, उसके लिए जितनी डिफाइन की है वहां तक ही हो जाएगा, उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकता। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या समझे? एरे में स्टैटिक है, इम्यूटेबल है, चेंजेस होते नहीं है। तो यार ऐसा हो सकता है कि यार हमें पता नहीं है कि यार एरे की लेंथ क्या क्या हमें डिफाइन करनी होगी। मान लो यार कि हम कहीं मार्केट गए, यहाँ पे मान लो हमें जो भी पीपल है उनको हमें उनका नेम हमें स्टोर करना है किसी वेरिएबल में। हमें थोड़ी ना पता है यार कि लोग कितने होंगे मार्केट में, कितने भी हो सकते हैं यार। मान लो संडे है तो यार कितने भी लोग हो सकते हैं। मान लो कहीं पे मान लो कहीं वर्किंग डेज है तो बहुत कम भी हो सकते हैं। तो हमें कुछ पता है लोग कितने होंगे क्या होंगे? जब मार्केट होगा तो बहुत होंगे, जब मार्केट नहीं होगा तो हमें फिक्स कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। तो हम क्या ऐसा करेंगे कि हमें स्टोर तो एरे में ही कर, मतलब
एक एरे टाइप में ही करना है जिसमें हम ऑपरेशन कर सके या ये कर सके। तो यहाँ पे आता है एरे लिस्ट, जो कि डायनेमिक एरे है। जो कि एरे, एरे मतलब क्या है, डायनेमिकली हम ऑपरेट कर सकते हैं एरे लिस्ट में स्टोर करके। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एरे लिस्ट का। तो हम एरे लिस्ट को, तो क्या करते हैं, हम एरे को एज ए लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। डन। तो हम यहाँ पे एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स 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 डू इट। तो मैं माई एरे का ही एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको ही हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। डन। ओके। तो मान लो मैंने लिखा एरेज डॉट लिस्ट एज लिस्ट। और हमारा ये एरे है ए आर आर नाम से। ए ए आर आर ए आर आर हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आर आर डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे। ओके। जस्ट मिनट, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और हमें यहाँ पे एरे डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ये हम इंटीजर टू स्ट्रिंग इजीली कन्वर्ट होता है डॉट स्ट्रिंग से, लेकिन यहाँ पे एरे डॉट टू स्ट्रिंग और उसके अंदर हमें एरे डालना पड़ेगा। तो अभी ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी ये जो है ना, ये हो चुका है लिस्ट में कन्वर्ट, ये पूरा का पूरा। मान लो हमें इसमें कोई, ये पूरा 2 से 6 लिस्ट में कन्वर्ट, मान लो मुझे कुछ इसमें ऐड वगैरह, मतलब हम यहाँ पे कोई भी ऐड वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे मान लो कि यार एरे लिस्ट इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे डॉट लिस्ट। ये भी एक तरीका है, या हम सिंपली ऐसे भी कर सकते, लिस्ट 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 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सके। एक एरे लिस्ट हमने यहाँ पे एक बना ली एक आरईएस नाम से।
यार इस तरह से हम एज एरे लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन वगैरह हम कर सकते हैं, मतलब कि एलिमेंट को कितना भी हम ऐड कर सकते हैं इस एरे लिस्ट के अंदर। हम यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हैं कि यार लिस्ट डॉट ऐड, तो इसके जो भी लिस्ट डॉट ऐड मान लो मैंने किया 23, तो उसके अंदर वो 23 ऐड हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, डिलीट रिमूव कर सकते हैं, आर ये डॉट क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी हम ये सब मेथड है ये हम आगे हम देख लेंगे। एरे लिस्ट के ऐसे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एरे एक सेटिंग है और इसके लिए एक अलग मेथड है एरे लिस्ट नाम से, वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ओके, ये हो गया, लिस्ट का भी हो गया। एरे लिस्ट बना सकते हैं हम लोग। बाइनरी सर्च, ओके। तो या हम्म ये यही ले लेते हैं यार, हम बार बार डिफाइन करने की हमें जरूरत है। मैंने लिया एरेज एडब्ल्यूआर डॉट बाइनरी सर्च, ओके। बाइनरी सर्च लिया, मैंने यही लिया ARR और मैंने नंबर लिया 23। क्या होगा इससे, क्या लगता है आपको? ये क्या बोल रहा है अभी? अच्छा, ये कोई है नहीं। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, मान लो इंट रिजल्ट इज इक्वल, इससे क्या आउटपुट निकलेगा? बाइनरी सर्च मतलब क्या होता है? बाइनरी सर्च एरेज की एक, ये तो एरेज का सम इटरेटिव पैकेज है, उसके अंदर बाइनरी सर्च है। तो एरे डॉट बाइनरी सर्च जो भी इसके अंदर 23 जहां कहीं हो इस एरे के अंदर उसका इंडेक्सिंग दे दो। तो ये 0 1 2, तो 2 इंडेक्सिंग आना चाहिए। तो हम आरईएस को, हमने क्या किया, आरईएस के अंदर स्टोर किया, तो मैं ये सो यूटी से डॉट आरईएस स्टोर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे रन कर दूंगा, आ गया 2 इंडेक्सिंग, बस यही है। एरेज डॉट बाइनरी सर्च डन हो गया। इजी है, इतना कोई ऐसा कोई है नहीं बाइनरी सर्च के लिए। जितना एरेज है इतना ही हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो हमने जो एक मेन मेथड यहाँ पे मतलब में जो बताना था वो रह गया कि यार एक होता है लिस्ट और एक होता है एरे लिस्ट। इन दोनों में भी एक मतलब एक अलग अलग हम देखो एग्जांपल लेके मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं एज मतलब एक लिस्ट डॉट एक ऐड होता है, एक डिलीट प्रिंट वगैरह ये सब कुछ इसमें मेथड्स मैंने दिए, यही है। अगर हम बेसिकली मैं ये बताना चाहता कि हम इसको अगर कोई हमें इश्यू वगैरह हो तो हम चैट जीपीटी करके भी इसको इजी वे में समझा सकते हैं। मान लो ये एब्स्ट्रैक्शन, ये तो यार बहुत आगे की चीज़ है जो भी मतलब उप्स में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो मैं काफी इसमें अंदर चला गया। लेकिन ये बताना थोड़ा रह गया था कि अगर कोई ऐसा डाउट होता है तुम्हें तो हम तुम एज एक 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 चीज ऐसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि यार ये यहाँ कहीं अगर डाउट हुआ तो यूज कर सकते हैं। जो भी चीज है जहाँ पे भी डाउट हुए इजी वे में एक्सप्लेन कर देगा। ओके, ये हुआ। फिर बाय से हुआ कॉपी ऑफ। ठीक है, हम कॉपी ऑफ देखेंगे। दूसरी मेथड है यार की arrays डॉट कॉपी, COPY कॉपी, arrays डॉट कॉपी ऑफ। arrays डॉट, हम्म यही है शायद, arrays डॉट कॉपी ऑफ, हाँ। arrays डॉट कॉपी ऑफ, तो मैं यही ARR लेता हूँ, तो मैंने लिया यही ARR ले लिया। कॉपी ऑफ मतलब कॉपी ऑफ से क्या समझ रहा है? हमें कुछ तो कॉपी करना है, मतलब हमें क्या करना है, इस एरे को हमें कॉपी करके किसी दूसरे एरे में स्टोर करना है। तो नया एरे बनाना पड़ेगा हमें, इंट एरे आरईएस बना लेते हैं यार, कोई इशू नहीं। मैं आरईएस रिजल्ट थोड़ा मतलब ऐसा कॉर्पोरेट लगता है, ठीक है। रिजल्ट का मैंने एरे बना दिया, एरे डॉट कॉपी ऑफ ARR फ्रॉम टू, मतलब अब तो कहाँ तक हम कर सकते हैं, सही है। मान लो मुझे यार पास तक करना है, मैंने ARR लिया, मुझे कॉपी करना है अप टू
कब कौन सी लेंथ कॉपी करना है मुझे? 5 लेंथ तो कॉपी करना है। 0 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब ये टू तक होगा। मतलब इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, 5 लेंथ है, मतलब ये 4 इंडेक्स तक ये आउटपुट देगा। कैसे देगा यार? चेक करते हैं, अगर कोई इशू हो तो तुरंत चेक करेंगे हम लोग। तो हम लिखेंगे अरेज, ए डबल आर ए वाई एस, तो ये अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और हम यहाँ लिखेंगे आर एस। डन। डन कर दिया। देखते, 4 तक आना चाहिए। 1 2 3, 0 1 2 3 4 आ गया। और लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5, टू तक उसने प्रिंट कर दिया। करना ही चाहिए यार, जितना आया तो उतना। कॉपी आपका हो गया। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें है, ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब है यूज करने के लिए, ठीक है। फिर कॉपी ऑफ रेंज हम आगे पढ़ेंगे कि कॉपी ऑफ रेंज क्या है, तो हम यही आरे लेते हैं, मतलब आसान रहेगा। एरेज डॉट कॉपी, कॉपी ऑफ रेंज आ गया यहाँ पे मेथड। ओके, कॉपी ऑफ रेंज, रेंज से क्या समझ रहा है? पहला क्या था? कॉपी ऑफ। कॉपी ऑफ मतलब क्या था कि यार कहाँ तक करना है, कहाँ तक, कहाँ तक करना है। कॉपी ऑफ रेंज, जहां रेंज आया, कब से कहां तक करना है, कब से कहां तक करना है, तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, सही है। तो हम नया एरे बनाए, किस कॉपी करके हम स्टोर कहाँ करेंगे? एरे में करना पड़ेगा। अगर एरे में उठा रहे हो तो एरे में स्टोर करना पड़ेगा। तो इंट एरे आर ई एस इज इक्वल टू, ओके, एरे डॉट कॉपी ऑफ, ठीक है, यहाँ तक आ गए। ओरिजिन कौन सा एरे कॉपी करता है? मुझे करना है भाई ए आर आर कॉपी करना है, जो कि यहाँ पे है। डन। फिर ए आर आर लिख दिया, कॉमा लगा दिया। कहाँ से कॉपी करना है मुझे यार? सात से ही कॉपी करना है मुझे। ना फर्स्ट से करना है, ना सेकंड थर्ड, मुझे सात से करना है यार। तुम फर्स्ट से कर सकते, कहीं से भी कर सकते हो तुम लोग, मुझे सात से करना है। तो 0 1 2 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा मैं। ओके, ये क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। और मुझे कहाँ तक जाना है? मुझे जाना कहाँ तक है? सात से मुझे, मुझे दो तक ही जाना है। मुझे जरूरत है नहीं, मुझे बस सात चाहिए और दो चाहिए। तो हम यहाँ लगाएंगे 6। 6 लगाएंगे। 6 क्यों लगाए? अरे यार, जो भी लास्ट का होता है वो एक्सक्लूड होता है, इसको दिमाग से निकाल दो। अगर मैंने 6 दिया ना, तो ये 5 की आउटपुट देगा। 5 तक देगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब 4 से स्टार्ट होगा, मतलब ये मतलब 3 लेंथ वाइज, मतलब 3 मैंने कहा, 3 से 0 1 2 3, 3 से स्टार्ट होगा। 4 5, मतलब मैंने यहाँ कितना दिया? 6 दिया, मतलब ये 0 1 2 3 4 5, मतलब ये 7 भी प्रिंट करेगा, 2 भी प्रिंट करेगा, और 73 भी प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने 6 दे दिया, तो ये 5 तक चलेगा। 7 2 और 73 प्रिंट करेगा ये। मैं इसको आउट भी देता हूँ, 3 प्रिंट करेगा ये। मैं देता हूँ एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। आ रही है, मैंने लगा दिया। डन। रन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वही आना चाहिए। अरे कहा जाएगा यार, यही आएगा आउटपुट। अरे मेथड ही है तो यार, उसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते। यहाँ तक समझ गए यार? मुझे 7 और 2 ही चाहिए, घटाओ यार इसको। तो ये 4 तक ही चलेगा। 4 इंडेक्स प्रिंट करेगा, 5 तो एक्सप्लोर है नहीं, तो 7 2 आएगा। यस, डन। इस हिसाब से हमने कॉपी ऑफ रेंज भी देख लिया। अब हम आगे चलते हैं यार। आगे देखो क्या है। इक्वल्स। इक्वल्स क्या करता है यार? मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इक्वल्स क्या करता है? मान लो मैंने यार इंट एक डिफाइन कर दिया, इंट एरे, ओके, ए आर आर इज इक्वल टू, यार इसमें हम लेंगे 1 2 लेंगे। डन। जस्ट ठीक है, मैंने ले लिया इंट एरे ए आर आर 3 2 इज इक्वल टू, मैंने लिया 1 2। यहाँ एरर क्यों आया था समझ गए आप? क्योंकि यार मैंने ए आर आर यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया था पहले से ही, और मैं फिर से वहां डिफाइन कर रहा हूँ। तो जावा बहुत केस सेंसिटिव है, स्टैटिक लैंग्वेज है, ये पकड़ लेती है तुरंत, एरर मार देती है। मुझे पता करना है कि ए आर आर टू और ए आर थ्री क्या मेरी सेम है, क्या इसकी वैल्यू दोनों की सेम है, क्या वो इक्वल है इक्वल। चेक करो यार। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए आर आर टू डॉट ई क्यू यू एल इक्वल्स ए आर आर 3। डन। क्या दोनों इक्वल है? चेक करेंगे हम लोग। रन कर दिया मैंने कोड। इसमें बुलियन में वैल्यू आएगा, एक तो ट्रू हो गया, एक तो फॉल्स हो गया। यहाँ क्या है? ए आर आर टू एंड ए आर आर थ्री, ये दोनों इक्वल्स है नहीं। इसका ये मतलब रिजल्ट आ गया।
यार ये तो फॉल्स आ गया। अब क्या, कंटेंट तो सेम है यहाँ पे। सही है। यहाँ पे हमने डॉट इक्वल्स लगाया, हमने यहाँ पे मान लो डबल इक्वल टू भी लगाया। यहाँ पे हम, देखो मैं हर हर चीज में बता दूंगा। टू डॉट इक्वल्स, डिफरेंस को समझो यहाँ पे। ए आर आर टू डॉट इक्वल्स ए आर आर थ्री। क्या क्या आएगा इसका आउटपुट देखो। इसका तो आ गया फॉल्स। अभी हमने देखा, इसका भी हमने देखा यार, फॉल्स ही आ चुका था इसका भी। सही है। और इसका आ गया था ट्रू। कैसे हम, मतलब इसका आएगा ट्रू, चेक करते यार। इन दोनों में तो फॉल्स आएगा, इसका देखते हैं। इसका ट्रू आना चाहिए। ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया? क्योंकि ये एरे के कंटेंट को चेक करता है। एरे के कंटेंट को चेक करता है। बाकी के जो ये दो है, ये गड़बड़ है यार, ये बहुत गड़बड़ है। बता दो क्या गड़बड़ है। इसका तो छोड़िए, तो हम ज्यादा यूज, मतलब ये भी है, मतलब है, लेकिन यार सच हम इसमें ठीक है यूज करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बताओ इसका बताओ टिकुल। इसने क्या किया पता है? ए आर आर टू डॉट इक्वल सी आर आर थ्री, ये गया मेमोरी लोकेशन पे और देखा यार दोनों का एड्रेस सेम है क्या। यहां से समझ आया कि डॉट इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ए आर आर टू का मेमोरी एड्रेस अलग है जो कि ए आर आर टू के पास है। ए आर आर थ्री का मेमोरी एड्रेस अलग है, उसका रेफरेंस अलग है, उसका जो भी आईडी है, जो भी मेमोरी में हम स्टोर करते हैं उसका अलग है। वो ए आर आर टू अलग है, ए आर आर थ्री अलग है। तो वो दोनों में कोई, समझ लो एक पॉइंट पे कहीं पे वो रेफर नहीं कर रहे। मान लो ए आर आर थ्री भी ए आर आर टू को रेफर करता तो आता या भाई ट्रू आता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए आर आर थ्री और ए आर आर टू अलग अलग है। तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, डॉट इक्वल्स टू आ गया फॉल्स। ये क्या करता है? मेमोरी रेफरेंस को देखता है। ये भी क्या करता है? मेमोरी रेफरेंस को देखता देखता है। यहां तक समझे? यहां तक समझे? तुम लोग नहीं समझे, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहां से देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इंट अलग एक ए आर आर बनाता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा भाई ए आर आर चार मैंने बना दिया, क्या दिक्कत है। और मैं यहाँ पे ए आर आर टू स्टोर करता हूँ। मैंने ए आर आर चार कहते हैं ए आर टू का स्टोर किया, सही है। तो अब ए आर आर चार और ए आर आर टू, ए आर आर चार भी रेफर कर रहा है ए आर आर टू को, ए आर आर टू भी रेफर कर रहा है इसको, मतलब ये दोनों रेफर कर रहे हैं एक ही चीज को। तो अगर मैं यहाँ पे ए आर आर टू डॉट इक्वल्स ए आर आर फोर करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा यार? सिंपल है यार। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? ये मैं इसको हाइड कर देता हूँ। क्या आएगा आउटपुट? यहाँ ट्रू ही आना चाहिए। डन। ट्रू आ गया। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है मेमोरी का वो दोनों का एक ही है यार। ए आर आर टू भी उसी को रेफर कर रहा है, ए आर आर फोर भी उसी को रेफर कर रहा है। तो अगर रेफरेंस सेम है तो वो ट्रू आएगा, अगर डॉट इक्वल्स में अगर रेफरेंस नहीं है तो फॉल्स आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें कंटेंट जो भी, मान लो ए आर आर इक्वल्स बताना है, तो इक्वल्स हम किसके रेफरेंस में बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, हम ए एरेज डॉट इक्वल्स लिखे ए आर आर, तो ये कंटेंट दिखेगा वन एंड टू। मान लो यार मैंने यहाँ पे फोर टू लिख दिया, अब बताओ यार ये फॉल्स आएगा ऑब्वियसली। वन कहा, वन टू और दूसरे में टू टू है बस, तो फॉल्स आएगा बेसिकली, समझ रहे हो। तो ये कंटेंट रेफर कर रहा है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें है। तो इसका मैंने डीपली एक्सप्लेनेशन किया है, मुझे लगता है और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तुम लोग समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट, टू स्ट्रिंग तो हो ही गया, अब तो बचा है बस शॉर्ट। शॉर्ट करेंगे यार बढ़िया तरीके से। शॉर्ट करना मतलब क्या है यार?
हम यही एरे ले लेंगे यार। क्या ये एरे याद है? याद रखो ये एरे। हाँ यार, बना लेंगे यार अपना ये पी एस कोड इंटर इंट अरे ए आर आर ए आर आर टू। नहीं है ना? हाँ सही है, नहीं है, इज इक्वल टू। हाँ इजी इजी लेता हूँ मैं। डन। डन। शॉर्ट करना मतलब क्या है? शॉर्ट करना मतलब क्या है? एक तो असेंडिंग में शॉर्ट हो सकता है, जीरो से लेके अपवर्ड, या डिसेंडिंग में शॉर्ट होता है, अपवर्ड टू लोअर। हम जब यहाँ पे एरेज की एक शॉर्ट मेथड यूज करेंगे तो असेंडिंग में हमें शॉर्ट करके दे देगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एरेज डॉट शॉर्ट, और इसका नाम लिखेंगे ARR2। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, मतलब जीरो पे ले आएगा। तो हम इसको यूटी सिस्टम करेंगे, हम लिखेंगे ARR2। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, 0 3 3, फिर 5। देखो, अच्छा डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बता रहा हूँ यार, ये क्या है ना, बाइट कोड में देता है ये कोई तो अच्छी इसका अलग कोड है, तो हमें एरे डॉट टू स्ट्रिंग करके उसको ह्यूमन रीडेबल थोड़ा मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट करना पड़ता है, ताकि हम पढ़ पाए यार उस चीज को। डन। तो समझ रहे हो? 0 3 3 5 6 8, 0 3 3 5 6 8 हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये हमने एरे की मेथड देख ली ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है। अब हम देखेंगे 2D। एक तो हुआ यार, एक तो हुआ एरे, उसके अंदर और एक है 2D एरे। क्या है? 2D एरे। 2D एरे मतलब कि टू डायमेंशनल एरे। ये तो यार सिंगल हुआ, एक तो एक हमने सिंगल किया, सारे मेथड किए, इतने ही है एरे में मेथड। इसके बाहर आई डोंट थिंक यार, मतलब एक रेयर दो तीन होगा, लेकिन उसका यूज केस ना के बराबर है, ना के बराबर है, रियरली इतना ही है, इतना याद कर लो। बस इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो आगे देखो, आगे ये चीजें है कि 2D हम देखेंगे। तो 2D क्या होता है बेसिकली? तो यार मैंने यहाँ पहले मतलब बना रखे थे नोट्स, तो वहां पे हम बनेंगे, कहा गया अरे अरे हाँ 2D। हाँ ये मैंने किया हुआ था पहले, हाँ। तो 2D मतलब क्या? टू डायमेंशनल एरे। मतलब कि यार देखो, हमने क्या किया था पहले? इंट एरे डिफाइन करते थे हम लोग, ARR इज इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे वन वन डायमेंशनल कोई भी चीजें थी हम, जो हर एक चीज जो भी थी वन डायमेंशनल। यार मैं वन डायमेंशनल जो भी चीजें थी हम लोग उस चीज को इंट एरे RES इज इक्वल टू दो करते, चार करते, पांच करते थे, समझ रहे हो? छह, कितना जितना हो सके यार हम लोगों से उतना हम लोग उसमें नंबर स्टोर करते थे। सही है। टू डायमेंशनल मतलब क्या होता है कि हमें 2D बनाना पड़ता है। 2D, टू डायमेंशनल। तो हम क्या करेंगे यार? 2D बनाना है यार, दो एरे ले लेंगे। अब दो एरे बन चुके हैं, सही है। और इस एरे के अंदर और एरे बनेंगे। सही है। तो ये तो हुआ एक मिनट, उसके अंदर यार ये एक एरे बन सकता है, और एक समझ रहे? 1D मतलब एक और एरे बन सकता है, और एक और एक एरे बन सकता है। तो ऐसे एरे इसमें बनते जाएंगे। तो ये देखो यार, यहाँ पे जैसे बन चुका है, सही है। मैंने यही यही तो किया, और कुछ अलग थोड़ी ना किया। सही है, ये एरे किया, बस ये किया, और ये बना दिया 2D एरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बन गया। और एरे इसके अंदर, तो इसका इंडेक्सिंग बहुत गजब का है यार। इंडेक्सिंग देखो, जब तुम लोग यहाँ पे बोलोगे जीरो, यहाँ यहाँ इंडेक्सिंग हर जगह आ रही कि जीरो स्टार्ट होती है, ये बात ध्यान में रखो। जीरो स्टार्ट होती है, जीरो से ही स्टार्ट होती है। तो मैंने लिखा 2D एरे में जीरो इंडेक्स एरे। तो अगर मुझे जीरो इंडेक्स एरे यहाँ पे बताना होगा तो वो ये रहा, वन इंडेक्स ये रहा, टू इंडेक्स ये रहा। समझ रहे हो? मैं पूरा एरे की बात कर रहा हूँ। वन इंडेक्स में पूरा एरे आएगा, वन इंडेक्स में ये पूरा एरे आएगा, जीरो इंडेक्स में ये पूरा एरे आएगा, टू इंडेक्स में पूरा, मतलब 0 1 2 पूरा एरे। इसके अंदर की अगर वैल्यू एक्सेस करनी है तो जीरो, मुझे मान लो वन इंडेक्स का थर्ड
इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो 0 1 इंडेक्स ये रहा, और उसकी थर्ड वैल्यू 0 1 2, सॉरी थर्ड तो है ही नहीं, तो 2 तक ही है, तो 6 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। मतलब अगर 2 की चाहिए तो 6 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। वन की मान लो वन, मतलब जीरो की मान लो वन वैल्यू, वन इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो जीरो एरे ये रहा, और वन रहा ये 2। मुझे 3 की जीरो चाहिए, 3 इंडेक्स ये रहा, और 0 7 आया। बात खत्म, यही है। तो लूप वगैरह तो पड़ा होगा, हम इसको आइटरेट करेंगे, सिंपल है यार, दो लूप लगाएंगे। ये लगाएंगे, जीरो से लेके यहाँ जाएगा ए आर आर डॉट लेन तक, ये जीरो से स्टार्ट होगा, ए आर आर डॉट लेन तक जाएगा। दूसरा जाएगा जीरो से लेके, क्योंकि ये इस वैल्यू को एक्सेस करेगा, और ये पहला लूप जो है पूरा एरे कर, तो ये लेंथ तक जाएगा, और दूसरा एरे एक एक वैल्यू जाएगा जब तक कि इसकी लेंथ, ओके, इसकी लेंथ तक जाएगा, यार डॉट आई की जो लेंथ है वहां तक जाएगा, और जे प्लस प्लस कर देगा है। और फिर यहाँ प्रिंट करेंगे, आई प्रिंट कर देंगे, और फिर जे प्रिंट कर देंगे। ओके, आई जे मतलब ये जीरो इंडेक्स का, मान लो यहाँ पे जीरो तो वन होगा, सही है, इस हिसाब से ये चलेगा, और फिर प्रिंट होता जाएगा। अगर हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो तो यार इस हिसाब से ये आना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6, यही है यार, बाकी कुछ है नहीं, इतना ही था। 2D अरे इतना ही डिफाइन करना वगैरह वगैरह, यही यही है। और 2D अरे, तो लगभग हमने काफी कुछ किया है अभी, मतलब बेसिक कंसेप्ट जो भी है वो मैंने सारे कुछ बता दिए, मेथड बता दिए। तो यस, थैंक यू सो मच।